अब बैठे हो अस्सलामुअलैकुम। ऐसे नमूनों की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कि आपकी तबीयत एकदम फ्रेश हो जाएगी। सबसे पहले चलते हैं पहली वीडियो की तरफ कि जिसमें कहा जा रहा है कि पीर मेर अली शाह ने तस्बीह के दानों से लंदन देख लिया। आपने नाम सुना पीर मेर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह? नहीं। पीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना? यहाँ पर बैठे बैठे ये वाकया है, सैयदना पीर मेर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी। वो सैयदना पीर मेर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है? फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं? उन्होंने कहा जी क्या? उसने कहा तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्बीह का आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया मेरे तस्बीह घुमाऊं? आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है? आपने फरमाया ये तो मेरा घर है। कहा जी किधर है? उसने कहा जी ये लंदन में। आज तक अब कराइए, आप महान हैं, शक्तिमान हैं, आप निकोबार अंडमान हैं बाबा। गजब टूबीबाज आदमी। कभी सोचा नहीं था कि इतने कम अकल, बेवकूफ़ और बेशरम इंसान पाकिस्तान में पैदा होंगे और ऐसी बातें करेंगे कि अकल दंग रह जाएगी जिस तरह के ये बातें कर रहा है। अब अगला नमूना देख लीजिए। जितने पैसे दो उतनी ज्यादा ही चुमियां ले लो। अब अगला नमूना देख लीजिए कि ये नात खान है या मौत का फरिश्ता है। अरे नूरी मीनारी है और काबे का किबला मेरा नबी का मज़ार। आप सोचे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने का अंदाज है। ये तो ऐसे गरज रहा है कि जिस तरह के कोई गवैया गरजता है, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। अब अगला नमूना देख लीजिए कि इससे अपनी होश नहीं, दुनिया जहान का इसे पता नहीं, लेकिन बरेलवियों का ये भी पीर है। देख लें ये पागल किस तरह डांस कर रहा है और इसने कपड़े भी नहीं पहने हुए। बरेलवियों का ये हाल हो चुका है कि इनके पीर वो नहीं जो कुरान और सुन्नत का दरस देते हैं। इनके पीर तो वो हैं जिन्होंने कपड़े भी ना पहने हों, जिन्हें दुनिया जहान का होश भी ना हो, बड़ी बड़ी जुल्फें हों और सिगरेट पी रहे हों तो कहते हैं कि ये अल्लाह लोक आदमी हैं और ये अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश करते हैं। अब अगला नमूना देख लीजिए कि उससे एंकर सवाल कर रहा है कि ये जो तुम अपने मज़ार का तवाफ कर रहे हो तो तवाफ तो अल्लाह ताला के घर के लिए ख़ास है, इसकी कोई दलील तुम्हारे पास मौजूद है? तो वो नमूने के पास कोई दलील नहीं, कहता है जायज़ है। आप खुद भी यहाँ तवाफ़ कर रहे हैं, हमें आपको देखा है। तो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि काबतुल्लाह को ही सिर्फ तवाफ़ किया जाता है। ये जो तवाफ़ कर रहे हैं ये जायज़ है? जी जायज़ है। जायज़ है? हाँ जी। तो इसको तवाफ़ करना जायज़ है? जायज़ है।
दीन इस्लाम के हर मसले में दलील की ज़रूरत होती है। हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को जायज़ या नाजायज़ नहीं कह सकते। अब अगला नमूना देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाने का तरीका और दुआ तो सिखाई है, लेकिन ये मदनी मुन्ना मज़ार शरीफ पर जाने का तरीका सिखा रहा है। अभी मैं मज़ार शरीफ आया हूँ, तो देखिए जब भी मज़ार शरीफ आइएगा पहले दायां पे फिर बायां पे रखिएगा। ये हमारे यहाँ के मज़ार शरीफ है। बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्ती जो बुजुर्गान दीन हैं आराम फरमा रहे हैं। देखिए आप कभी भी मज़ार शरीफ आइएगा तो कहाँ खड़ा होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खड़ा होने का अदब क्या है। ऐसे तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं मज़ार शरीफ के कब्र के, आप आगे पीछे दाएं बाएं यानी कि पैर की तरफ पीठ की तरफ कहीं भी, लेकिन अदब क्या है और बेहतर तरीका ये बताया गया है कि आप जब भी खड़े होइएगा तो आपकी जो पीठ है वो किबला की तरफ होनी चाहिए और आपका जो रुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। इसलिए कि जो कब्र पर लेटे होते हैं उनका रुख किबला की तरफ होता है, तो बुजुर्गान दीन को घूमना ना पड़े, उनको तकलीफ ना हो। इसलिए अदब तरीका यही है कि जितना फासला पर मैं अभी खड़ा हूँ तकरीबन 4-5 हाथ इस तरीके से, और ऐसे हाथ बांधकर खड़े होइए। आप पाँव की तरफ होइए या फिर सर की तरफ, और जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए। तो ये खड़ा होने का तरीका और अदब है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो मज़ार शरीफ के अंदर जाने का तरीका सिखा रहा है, वो साथ ये भी कह रहा है कि तुम पीछे खड़े ना हुआ करो। पीर साहिब को गर्दन मोड़ कर पीछे देखना पड़ता है, इसलिए तुम उनके पांव की तरफ खड़े रहा करो ताकि पीर साहिब तुम्हें आसानी से देख सकें। तुम्हारी अकल मारी गई कि जो मनो मिट्टी के नीचे आ चुका है वो तुम्हारी किस तरह सुन सकता है और तुम्हें देख सकता है। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले नमूने की तरफ कि जिसके पास लोग आ रहे हैं और वो लोगों की कमर पर एक डंडा मारता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान को शिफा कहा, तुम्हें शिफा कुरान से मिल सकती है, लेकिन ये इनका हाल देख लीजिए कि इन्होंने पीर के डंडे में तो शिफा समझी, लेकिन कुरान के नज़दीक आना इन लोगों ने गवारा ना किया। अब चलते हैं अगले नमूने की तरफ कि जो कह रहा है कि सुन्नियों से ही शादी करो, वहाबी नहीं शादी के लिए। सुन्नियों में ही शादी करो, सुन्नियों में ही शादी करो। ठीक है समझिए। सुन्नियों से ही शादी करो, सुन्नियों से ही शादी करो। ये वहाबी नहीं, देवबंदी नहीं, फैमिली के लिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये नमूना जो इतने तरन्नुम के साथ ऐसी बातें कर रहा है, काश ये तौहीद बयान कर रहा होता या मेरे नबी की तारीफ कर रहा होता इसी तरन्नुम के साथ, तो इसे सवाब होता, लेकिन ये तो गंद फैला रहा है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कितनी जहालत फैल चुकी है और इस पीरी मुरीदी ने हमें तबाह करके रख दिया है। अल्लाह ताला से लोग दूर हो रहे हैं और पीरों फकीरों के नजदीक हो रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि ऐ मेरे पैगंबर जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करते हैं तो मैं करीब हूँ। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, कि जब भी कोई मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। और तीसरे मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। लेकिन अफसोस के लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर पीरों और फकीरों का दर थाम लिया है और लोग कहते हैं कि दरगाह से तो हमें सब कुछ मिल सकता है, मस्जिद से हमें मिलने की उम्मीद कम होती है। अब आपको मैं एक मौलाना साहिब का क्लिप सुनवाता हूं जो बता रहे हैं कि पीरी फकीरी ने किस तरह हमारे अंदर बीमारी मुब्तला कर रखी है और ये कैंसर की तरह हमारे माशरे में पीरी मुरीदी फैल चुकी है। पीरा मना कीता होया कहें तुसा मालूम है सारे बे पीरे हो, मैनू कह मना कीता है पीरा, क्योंकि आजकल लोग कह दी इतनी इज्जत नहीं करेंगे जितनी असा आप कई बार तजर्बा किया। एक जगह तो असा सिंध तू वापस आवा पे गड्डी का एक टायर पंचर हो गया, तकरीबन 1-2 का टाइम आई। असा एक पंचर लावन वाले को वहीं खलोते उसे ओनू उठाया, वह तो हन सारे सिंधी बोलने वाले, खैर टुटी फुटी वो उर्दू समझेंदे हैं। ड्राइवर मेरा जड़ा है ना वो बड़ा हरामी जी है, चलाकड़ा जी। उन्हें आख्या भाई टाइम कोई नहीं पंचर का, उस आख्या वो शाह जी और अंदर बैठे, मैं हूँ बलोच की जात किसा बढ़ गया।
پیر ہوری اندر بیٹھے تے تو یار مہربانی کر جل اس اللہ دی قسم ہے پنچر بھی لا دیتا تے پنچر دے پیسے بھی اسا گڈی لے کے نکل گئے ہیں کلے 2 کلے تک او بندہ پچھو انج کر کے کھلا او گڈی نو انج کیتی کھلوتا ہوئے یعنی انج ایک تا کیتی کھلوتا ہے شکر ہے بھئی آئی بلا یعنی لوگ زیادہ تر عزت پیرا دکھ رہے ہیں اکثر ونجا ہے نا رستے دے اندر کسی چیز کو فروٹ شروع لگنا ہوئے تو ڈرائیور نو گلیندا یار تو کو فروٹ لے وہ وقت وہیں تے ہی آتا ہے وہ آتا ہے ملتان دے حضرت ہوری بیٹھے تے یار تسا چیز ستھری دی وے او وقت ساری چھانٹی کر کے دھو کے تے ڈبل شاپرج پا کے دے دے نال آدھن یار اے 100 روپیہ ران دیو حضرت اور نوکھیا ساڑھے حق دعا کرے دی میں یہ کرنی انہاں دے حق بھئی جڑے انج دے مشرک دے حق جو میری دعا کتھے لگ دی مقصد یہ ہے کہ لوگ آج کل دے حالات نہ قرآن دا حیا ہے نہ سورہ محمد مصطفیٰ دا حیا ہے یہ حیا ہے تا نہ پیرا اب ایک اور کلپ کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان پیروں اور مریدوں کے پیچھے لگے رہو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی اور لوگوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے آپ وہ کلپ بھی سن لیجئے ہدایت کا شوق تو پیدا کر تو ساری زندگی گنگلو آئے بس مولویوں کے پیچھے ہی لگا رہنا ہے ساڑھے حضرت تے ساڑھے پیر تے ساڑھے مولانا صاحب تیرا مولانا ہو سکتا تیرے نال ڈنڈی مار جاوے میں تیرے نال ڈنڈی مار جاواں میں تیرے ایمان دے اوتے حملہ کرنے دی کوشش کر جاواں میرا کیا ہے تو قرآن نو ویکھ جس قرآن دی حقانیت دا واحد اور شاہد خود اللہ پہ بندا ہے اس پیغمبر دے دل دے اوتے نازل ہویا ہے جس دا ثنا خان خود اللہ آپ پہ بندا ہے اتنی سچی کتاب دے باوجود بھی تیرے مسئلے حل نہیں ہوندے تو تیرے مسئلے کدی حل ہو سکدے دلت ویکھ لویا ہے دن قیامت دے تو سمجھ اے دسو میں ہن ایتھے تقریر کریندا بیٹھا تقریر تو پہلے میں پیچھے بیٹھا ہوا کمرے دے اندر شراب پیندا کوئی بندہ میری ویڈیو بنا کے تے تواڈے سامنے لے آیا اے ویکھو جڑا منبر تے بڑکا بیٹھا مریندا رے اندر شراب پیندا پیا دسو میری کوئی عزت تواڈیاں نظراں چ راسی تے دے قیامت دے جلے اللہ نے وجدوا ما عملوا حاضرا اللہ نے تیرا نام اعمال ظاہر کرنا ہے تے اوتھے تے سارا منظر ظاہر ہونا ہے اوتھے تو کہ منہ کیسے دنیا دے اپنے رشتہ داراں کولوں تے دوست احباب کولوں ڈردا ہے کہ یار کدی معاشرے دے اندر میں بدنام نہ ہو جاواں معاشرے دے اندر میری عزت تے داغ نہ لگ جائے تے جس وقت پوری کائنات میدان سجا کھڑا ہو رہا ہے ایدوں ایک پاسے پیارا پیغمبر کھلوتا ہے دوسرے پاسے کتاب کلام اللہ کھلوتی ہے سارے دے سامنے جلے منظر پیش کیتا جا رہا ہے اے فلانے دی قد پہ ٹپدا ہے اے فلانے دی عزت نو پیار لیندا ہے اے فلانے دی دھی بہن دی عزت دی لیرا پیا کریندا ہے اے فلانی جاتے حرام پیا کھاندا ہے اے شراب پیا پیندا ہے اے زنا پیا کریندا ہے اے جھوٹ پیا بولیندا ہے اے سود پیا کھاندا ہے غیبت پیا کریندا ہے لالچ پیا کریندا ہے دسو بات اوتھے مسلمان سڑائے دا کیا فائدہ جو تیری عزت دے پلے ککھ بھی نہ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو پتا چلا ہوگا کہ پیری مریدی نے ہمیں تباہ کر کے رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لوگ دور ہو رہے ہیں آپ پیری مریدی کو چھوڑیے قرآن کو سینے سے لگائیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلیں اور حاجتیں پیش کیجیے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ